गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है और उसके लिए कितना इनपुट मैंने यूज किया है। इसको एफिशिएंसी की जैसा फॉर्मूला होता है इसका, आउटपुट बाय इनपुट। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, कि कितना प्रोडक्ट आपका बना है और उसको बनाने में कितना रिसोर्स आपने यूज किया है। अब इसमें प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती है। सर्विसेज, मान लीजिए मुझे किसी रेस्टोरेंट की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो वहां पर मैं प्रोडक्ट्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, सर्विसेज करूंगा। वहां पर ही देखूंगा मैं कि वो कितना सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। या किसी हॉस्पिटल की अगर मैं निकालता हूं तो मैं कितना पेशेंट, जो कितने पेशेंट है उनको उनकी सर्विस वो दे पा रहे हैं। मान लीजिए कोई सर्विस सेंटर है, मारुति का सर्विस सेंटर है, कितनी सर्विस गाड़ियों की कर पा रहे हैं और उसके लिए कितना लेबर या कैपिटल या यूज, कितना रिसोर्सेज कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बुलाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का एक ही मतलब हो गया, आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए इनपुट कितना हम यूज कर रहे हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं मेनली, जैसे आपका लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई, लेबर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आपकी मटेरियल प्रोडक्टिविटी हो गई, उसी टाइप से कैपिटल प्रोडक्टिविटी आपकी हो गई। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो लेबर प्रोडक्टिविटी में वही होगा फॉर्मूला, आउटपुट कितना मिला है और कितनी लेबर आपने यूज की है। ठीक है, लेबर के कितने घंटे यूज किए हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो वही होगा आउटपुट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय कितना, अमाउंट ऑफ लेबर वर्क, अमाउंट ऑफ लेबर वर्क यूज, कि लेबर का कितना काम। मान लीजिए आपने 10,000 लेबर लगा रखी है, उनको 3 घंटे काम कराते हो। ठीक है, 10,000 गुना 3 हो जाएगा, इतने घंटे। मेनली आवर्स में काउंट करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स लेबर वर्क, कितना घंटे आपको मिले हैं लेबर के। ठीक है, तो लेबर वर्क, अमाउंट ऑफ लेबर वर्क, अमाउंट ऑफ लेबर वर्क। चाहे कोई कैसी भी इंडस्ट्री हो, उसमें आप लेबर प्रोडक्टिविटी को मेनली निकालते हैं, क्योंकि कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर लेबर जरूर होंगे आपके। ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं। तो चाहे मशीन ऑपरेटर हो, चाहे कुछ भी हो, वो लेबर, तो उसमें हम ये देखते हैं कितने घंटे वो, कितने हैं और कितने घंटे वो काम कर रहे हैं और उससे कितना प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं, उसी को हम लेबर प्रोडक्टिविटी बुलाएंगे। उसी टाइप से मटेरियल प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें भी वही होगा, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसके लिए कितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। इसमें मटेरियल होता है डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल की बात करते हैं। 2 तरह के मटेरियल होते हैं मेनली, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जैसे ग्रीस वगैरह, वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, वो मशीन की हेल्प करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसको मटेरियल का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल है। दैट मीन्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आउटपुट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ठीक है, उसी टाइप से कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए कैपिटल कितना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना मैंने यूज किया। तो उस टाइप से किसी की भी प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। अब प्रोडक्टिविटी को अगर मुझे बढ़ाना है तो मेरे पास 2 चॉइस होते हैं, या तो आप आउटपुट को बढ़ा दीजिए सेम इनपुट पे, या आप आउटपुट को, इनपुट को कम कर दीजिए, आउटपुट सेम प्रोड्यूस करिए। दैट मीन्स या तो आप नीचे वाले को कम कर दो तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज को कम कर दीजिए, उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे आप उनको 8 बंदों से कराइए तो 2 बंदे कम हो गए। या आप ये बोल सकते हो पहले 10 मशीन वही काम कर रही थी, आपने 5 मशीनों पर उतना ही काम ले लिया, तो आपने रॉ मटेरियल अपना या जो अपना इनपुट है उसको कम कर दिया, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सेम इनपुट है, मेरे पास पहले भी 10 मशीन थी, अभी भी है, पहले से ज्यादा आउटपुट वो निकाल रही है, तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब या तो आउटपुट को बढ़ाइए या इनपुट को कम कीजिए।
इसको हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक टर्म होती है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो कि कंपनी हो या कोई रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सभी इसको इशू करते हैं। एक MFP नंबर होता है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो वो ये बताता है कि आउटपुट कंबाइंड फैक्टर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंबाइंड फैक्टर मतलब इसमें रॉ मटेरियल, इसमें मटेरियल और लेबर प्रोडक्टिविटी को हम मेनली यूज करते हैं, कैपिटल और लेबर को करते हैं, सॉरी। तो इसमें हम ये बताते हैं कि कंबाइंड इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो MFP हम मेनली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। थैंक यू।